गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हो कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो कंपनी कितनी बड़ी है? क्या वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है या फिर इंडिया की सबसे छोटी कंपनी है? इसी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी को कंप्लीटली बाय करना चाहते हो तो आपको उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट को पे करना होगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो अमाउंट होती है कि आप अगर किसी कंपनी को एंटायरली बाय करना चाहते हो तो आपको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, एम कैप इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स को इशू किया हुआ है और उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस 20 रुपीज है। तो अगर आप उस कंपनी को कंप्लीटली बाय करना चाहते हो तो आपको उस कंपनी का जो मार्केट कैप है 20 लाख रुपीज, तो उतना अमाउंट पे करना होगा, तब जाकर आप उस कंपनी के ओनर बन पाओगे। तो एम कैप के फॉर्मूले में अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग देखें तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं ये फिक्स होते हैं। यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है और इसी वजह से कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हुए आपको नजर आएगा। तो चलिए एम कैप कैलकुलेशन को हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीएसई इंडिया इस वेबसाइट पर एक कंपनी का डिटेल ओपन किया है। तो यहाँ पर आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद में आपको अगेन स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 5.22 सीआर। तो यहाँ पर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग को आप इस मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके सामने मार्केट कैप फुल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को आप ट्राई कीजिए, आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। तो जो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज होती है उनको ब्लू चिप कंपनीज या फिर लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है, क्योंकि इन कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है और जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप कंपनी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वैसे तो लार्ज कैप कंपनीज बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इन कंपनीज में आपको हाई लेवल की लिक्विडिटी देखने को मिलती है। मिड कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जहां पर आपको एक अच्छे लेवल की लिक्विडिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इन कंपनीज का मार्केट साइज देखें तो ये मीडियम साइज का होता है। इन कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप से ज्यादा होता है लेकिन लार्ज कैप से कम होता है। वही स्मॉल कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिन कंपनीज का मार्केट कैप साइज जो है वो काफी छोटा होता है और इसी वजह से यहाँ पर आपको लिक्विडिटी कम देखने को मिलती है। अब इन तीनों ही कैटेगरीज को अगर हम देखें तो जो ब्लू चिप कंपनीज होती है या फिर लार्ज कैप कंपनीज होती है ये सेफ साइड की होती है या फिर यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो काफी कम होता है। वही मिड कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जहां पर रिस्क जो है मीडियम टाइप होता है और यहाँ पर आपको रिटर्न भी लार्ज कैप से थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। और स्मॉल कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जहां पर आपको रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे तो लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर कट ऑफ साइज नहीं है कि इतने करोड़ की कंपनी है तो ये लार्ज कैप की है, इतने करोड़ की कंपनी है तो ये मिड कैप की है। तो इसीलिए एक कॉमन मेथड यूज किया जाता है जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज को रैंक किया जाता है। तो वो जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप की 50 to 100 स्टॉक्स होते हैं उनको लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है। वहीं जो कंपनीज 200 से 500 के बीच में रैंक करती है उसको मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है और बाकी की जो कंपनीज है जो 501 के बाद में रैंक करती है उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। तो अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की जो टॉप 500 कंपनीज है उनका कैलकुलेशंस देखें तो यहाँ पर निफ्टी 500 को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो टॉप की 100 कंपनीज है उनको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से वो कंपनीज जो 101 से 150 तक के रैंक करती है उन कंपनीज को मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। मिड कैप स्टॉक में भी दो कैटेगरी है, निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी मिड कैप 100। और लास्ट में जो 250 कंपनीज होती है जो रैंक करती है 251 से 500 तक, तो उन कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। तो ये जो रैंकिंग है इसको आप एनएसई इंडिया इस वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज का डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप देखना चाहते हो कि निफ्टी 500 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है तो आपको एनएसई इंडिया इस वेबसाइट पर जाना है। एनएसई इंडिया इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आप मार्केट डाटा के ऊपर इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 50, यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 पर क्लिक किया तो आपके सामने जो 250 स्टॉक्स है स्मॉल कैप के तो वो आ जाएंगे। आप यहाँ पर इसको CSV फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। मार्केट कैप को समझने के बाद में अब आप चाहते हो कि किसी लार्ज कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसके लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में डिलीवरी सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए।
इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।